नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। कहई परस्पर नारी बारी विलोचन पुलक तन सखी सबू करब पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप दो नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर, अर्थात प्रेम के आंसुओं का रस जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, अर्थात राजा जनक जी और दशरथ जी। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे, अर्थात त्रिपुरारी तीनों लोकों के मालिक शिव जी सबका मनोरथ, सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है, इस प्रकार सब कामना कर रही है और हृदय को उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया, अर्थात श्री रघुनाथ जी और जानकी जी का लगन का, मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहाना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। लगन और मुहूर्त को देखकर ब्रह्मा जी ने स्वयं इस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। अर्थात ब्रह्मा जी ने स्वयं लगन पत्रिका को अपने पुत्र नारद के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषी ने वही गणना कर रखी थी, अर्थात जनक जी के ज्योतिषी ने उसी लगन की ही गणना कर रखी थी। तब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही, अर्थात जनक जी के पास जो ज्योतिषी थे वो भी लोग कहने लगे कि वो भी ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा और वहां के ज्योतिषियों का एक ही तरह का लगन निकला, एक ही तरह की बात निकली। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूध आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म वृत्य समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। जब दशरथ जी का वैभव देखा तो ब्रह्मा जी भी अपना जीवन वृत्य समझकर हजारों मुखों से उस वैभव की जो दशरथ के पुत्र स्वयं परमात्मा रघुनाथ जी और जनक की पुत्री जानकी का विवाह का वैभव था उसको, और वो भी ब्रह्मा जी भी हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो गया तथा हृदय में उत्साह भरकर
श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए, उन सब को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। जब जनकपुर के देवता जनकपुर को, उस शहर को जहां रघुनाथ जी और जानकी जी का विवाह था, उसको देखकर देवता भी अनुरुक्त हो गए और उनको अपने अपने लोग जो बहुत सुंदर लोग थे वो भी तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवगणाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। सब देवता और देवगणाएं अर्थात देवकन्याएं, उनकी भी प्रभा जो थी, उनकी जो चमक थी वो फीकी पड़ गई जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। जिस तरह से आसमान में जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूरा चमकता है तब जो तारे होते हैं वो फीके पड़ जाते हैं, उसी रूप में ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। ब्रह्मा जी को भी वहां बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी नहीं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मांड का जिसने निर्माण किया उसने अपनी करनी, अपना ब्रह्मांड का जो निर्माण किया, उसने जो रचना की उस रचना को तो उसने देखा ही नहीं। रघुनाथ जी का विवाह है पर स्वयं परमात्मा और शक्ति माँ का विवाह है, तो वहां ब्रह्मा जी का रचना का कोई मतलब नहीं था। वो तो इनकी तो अलौकिक रचना है, इसकी रचना कौन कर सकता है? ब्रह्मा के पास कहां ताकत है कि जो श्री रघुनाथ जी और जानकी जी के विवाह की रचना का मुकाबला करे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर ही आपको लेकर चल रहा हूं। जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है मैं आपको वितरित करने का ही काम कर रहा हूं। यही परमात्मा का आदेश है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।